नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सभी विद्यार्थियों का क्लास के अंदर स्वागत है। क्लास रहने वाली है रीट एग्जाम की। शानदार क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा बच्चों। अति महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुका हूं। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को संपूर्ण देखना है बच्चों, अति महत्वपूर्ण है। तो पहली बार चैनल पर पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, क्लास का सेशन है आपका मजेदार रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं, क्लास का श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कितना है ना, कितना है, कहां से कहां तक लेकर है। तो रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है वो 1070 किलोमीटर का है बच्चों, 1070 किलोमीटर का है। तो याद रखेंगे, हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर बाखासर बाड़मेर तक जाती है, संपूर्ण है इसके ऊपर वो 5 जिले लगते हैं वर्तमान के अंदर। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी पहले क्वेश्चन का ए आंसर दिया है उनका राइट आंसर होता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान की निम्नलिखित में से पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में विवेचित कीजिए। सारे बच्चे मेरे को फटाफट कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा बच्चों। शानदार सेशन आज का। हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाएगा, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा अभी। शाबाश, वेरी गुड। 2 नंबर का सही आंसर किया जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। बी देने वालों का राइट आंसर है जरगा पर्वत चोटी की दोस्तों आपकी कितनी है ऊंचाई। जरगा पर्वत चोटी की ऊंचाई है वो 1431 मीटर है। रघुनाथगढ़ की कितनी है बच्चों, रघुनाथगढ़ की है बच्चों 1055 मीटर। कितनी है। सज्जनगढ़ की कितनी है बच्चों, सज्जनगढ़ की है 938 मीटर। लीलागढ़ की कितनी है 874 मीटर है बच्चों, याद रखना है। यही आपका सही आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जरगा पर्वत चोटी पड़ती है उदयपुर में, रघुनाथगढ़ सीकर में पड़ती है, सज्जनगढ़ उदयपुर में पड़ती है, लीलागढ़ उदयपुर में पड़ती है। बी आंसर जाएगा यहां पर। बी आंसर देने वालों का राइट आंसर होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। ऑप्शन है उत्तरी अरावली, मध्यम अरावली, दक्षिणतम अरावली, हाड़ौती पठार। 3 नंबर क्वेश्चन बच्चों बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर राइट आंसर किया जाएगा मुकुंदरा की पहाड़ियां हाड़ौती के मध्य उत्तर पश्चिमी दिशा से उत्तर पूर्वी की ओर से 120 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। चंदवाड़ी क्षेत्र में इसका स्रोत शिखर है वो आपका 517 मीटर है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग मालवा के पठार का विस्तार है और इसे हाड़ौती पठार का नाम दिया जाता है। और नंबर डी देने वालों को क्या हुआ, राइट आंसर हुआ डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई। 2007 में, 2008 में, 2010 में और 2012 में। सभी बच्चे मेरे को फटाफट कमेंट में आंसर करिएगा कि 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाएगा। जैव विविधता बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63 की उपधारा 1 के तहत वो शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने अधिसूचना दिनांक 2 मार्च 2010 द्वारा राजस्थान जैविक विविधता नियम 2010 में बनाया गया बच्चों। ऑप्शन नंबर सी देने वालों क्या हुआ यहां पर, राइट आंसर हुआ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन अरब सागरीय मानसून शाखा से, बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से लौटती हुई मानसून पवनों से। 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में मानसून का आगमन अरब सागर की शाखा से होता है, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। लेकिन अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। राजस्थान में कुल वर्षा का 90 से लेकर 95 भाग मानसूनी पवनों से प्राप्त होता है। अरब सागरीय शाखा से दक्षिणतम राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा होती है तथा बंगाल की बात करूं, बंगाल की खाड़ी शाखा से बात करूं तो अधिकांश वर्षा पूर्वी राजस्थान में होती है। और ऑप्शन नंबर बी देने वालों को क्या हुआ यहां पर, राइट आंसर हुआ बच्चों बी आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू है बच्चों, जैसलमेर है, बीकानेर है और बाड़मेर है। 7 नंबर क्वेश्चन है और 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाएगा। जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करिएगा। शानदार सेशन है, अति महत्वपूर्ण है, लगा लो क्वेश्चन को स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या कमेंट कर रहे हो आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम है, जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे विद्यार्थियों का अभिनंदन है अभी क्लास के अंदर। तापमान जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है बच्चों। राज्य में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला कौन सा जिला होगा बच्चों, वार्षिक तापांतर वाला जिला है वो चूरू है बच्चों। कौन सा है, चूरू है।
यहां पर ऑप्शन नंबर ए जाएगा बच्चों। लेकिन दैनिक तापांतर वाला पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है सर्वाधिक है, तो याद रखना है आपका जिला आएगा वो जैसलमेर आएगा। कौन सा जिला आएगा बच्चों? जैसलमेर आएगा। और यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर। क्या जाएगा? चूरू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? 8 नंबर क्वेश्चन है और 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी है, अनिश्चित अपवाह है, अरब सागरी है, आंतरिक अपवाह है। 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। याद रखेंगे। उल्लेखनीय की मैं बात करूं तो खारी नदी बिजराल गांव राजसमंद से निकलकर भीलवाड़ा अजमेर टोंक जिले में बहते हुए देवली टोंक के निकट उपनास में मिल जाती है बच्चों। और यह 180 किलोमीटर लंबी है और मासी इसकी सहायक नदी है बच्चों, है ना। इसकी सहायक नदी कौन सी है बच्चों? मासी इसकी सहायक नदी है। और इसकी लंबाई की मैं बात करूं 180 किलोमीटर है बच्चों, 180 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर हुआ बंगाल की खाड़ी का ये भाग है। ये आंसर जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि पांचना बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं गिरती है? भी पांचना बांध में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं गिरती है? बरखेड़ा, भद्रावती, माही, भैंसावट। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करौली पांचना बांध बच्चों कौन से जिले में है बच्चों? याद रखेंगे कौन से जिले में बनाया गया पांचना बांध बच्चों? करौली में बनाया गया बच्चों। कौन सी नदी पर बनाया गया बच्चों? तो गंभीरी नदी पर बनाया गया बच्चों। ये मात्र एकमात्र बांध है जो मिट्टी से बना निर्मित बांध है। और गंभीरी की 5 नदियां आकर इसमें पड़ती है बच्चों। गंभीरी की सहायक नदियां 5 है जो आपकी गंभीरी में मिलती है और गंभीरी फिर इसमें पांचना बांध में पड़ती है। 9 नंबर क्वेश्चन यहां जाएगा माही नहीं पड़ती है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। कौन कौन सी गंभीरी की सहायक नदियां? अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावट, बरखेड़ा। ठीक है। हाँ, पांचना बांध राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है बच्चों। इस बांध का निर्माण अमेरिका के आर्थिक सहयोग से करवाया गया, है ना। और यहां से अजान बांध केवलादेव भरतपुर को जलापूर्ति करवाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे वृहत सिंचाई परियोजना है? चंबल परियोजना है, माही परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, बिसलपुर परियोजना है। 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? राजस्थान की सबसे वृहत सिंचाई परियोजना है। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर करो भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया ना, वेरी गुड, शाबाश। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना अच्छा क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? अरे जीवन रेखा कहा जाता है। याद करना ना, जीवन रेखा कहा जाता है तो मरुगंगा भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? अरे मरुगंगा भी कहा जाता है इसे, मरुगंगा भी कहा जाता है। गंगा नहर की सफलता से प्रेरित होकर 1948 में बीकानेर का राजा इंजीनियर हुआ कंवर सेन ने अपने लेख बीकानेर राज्य से पानी की आवश्यकता से इंदिरा गांधी नहर की रूपरेखा तैयार की बच्चों, है ना। और इंदिरा गांधी नहर का जनक है वो कंवर सेन को माना जाता है। किसको माना जाता है बच्चों? कंवर सेन को माना जाता है, कंवर सेन को माना जाता है। और ऑप्शन हमारा सी जाएगा आंसर। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में तालाब से सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन है आपके पास अलवर, जयपुर, भरतपुर, पाली, सवाई माधोपुर, जयपुर, उदयपुर और टोंक। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा फटाफट। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन है भी बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या ए जाएगा, क्या बी जाएगा? तो जल्दी जल्दी आंसर करो भी। यहाँ पर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में तालाब से सिंचाई का क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है? 11 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर जाएगा बच्चों आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही आंसर है उदयपुर और टोंक। डी आंसर जाएगा यहाँ पर। डी आंसर देने वालों का क्या हुआ यहाँ पर? सही आंसर है। डी आंसर देने वालों का क्या हुआ यहाँ पर? सही आंसर है। राज्य में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई श्रीगंगानगर अनूपगढ़ क्षेत्र में होती है बच्चों, याद रखेंगे। और कुआं द्वारा सिंचाई होती है वो झालावाड़ में होती है ना। और नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है वो जोधपुर में होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को तोड़ा मरोड़ा करो, सही आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में 2001-2011 में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत इनमें से कौन सा है? 2011 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। राइट आंसर क्या जाएगा? जनसंख्या वृद्धि। जल्दी जल्दी आंसर करो भी, जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट। क्या आंसर जाएगा?
बच्चों ये 2011 से 2001 से लेकर 2011 की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी पूछी गई है, तो 21.44% थी बच्चों, 21.44%। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगर पूछ ले एग्जाम के अंदर आपसे कि 10 की शताब्दी वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर की बात करूं 1991 से लेकर बच्चों 2001 के मध्य कितनी रही थी बच्चों, एक के मध्य कितनी रहती है, तो 28.41% रहती है बच्चों। और यहां पर गिरावट कितनी हुई है, अब यहां पर गिरावट हुई है वो 7.10%, यहां पर गिरावट देखी जा रही है, भी गिरावटें देखी जा रही है। जनगणना फिलहाल हम 2011 की पढ़ते हैं अभी, है ना। और ऑप्शन नंबर डी देने वालों का क्या हुआ, राइट आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में इनमें से कौन सा जिला 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है। भरतपुर है, अलवर है, दौसा है और जयपुर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक की बात कर रहा है। अगर मैं बात करूं न्यूनतम की, क्या करूं मैं बात, अगर आपसे न्यूनतम की बात करूं, न्यूनतम है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है कहां का है न्यूनतम, अगर न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम आएगा आपका जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर 17 व्यक्ति किलोमीटर है भी, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर आएगा बच्चों आपका बीकानेर है, कौन सा आएगा, बीकानेर आएगा। बीकानेर में आपका 78 है भी, 78 व्यक्ति, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति। फिर आएगा बच्चों आपका बाड़मेर, कौन सा आएगा, बाड़मेर आएगा। बाड़मेर में कितने हैं बच्चों, 92 है। और बाड़मेर के बाद आएगा आपका चूरू। चूरू की मैं बात करूं 147 है फिर, ठीक है, चूरू की 147 है। सबसे ज्यादा की मैं बात करूं बच्चों जयपुर आएगा, जयपुर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। यहाँ पर जयपुर के अंदर है बच्चों, जयपुर के अंदर की बात करूं कितने हैं जयपुर के अंदर, जयपुर में है वो 595 बच्चों, 595 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आएगा बच्चों, ये तो 1 नंबर हो गया, उसके बाद है 2 नंबर में भरतपुर आएगा बच्चों। भरतपुर की हम बात करें बच्चों 503 है भी, भरतपुर की 503 है बच्चों। और 3 नंबर पे कौन सा आएगा, 3 नंबर पे आएगा आपका दौसा। 3 नंबर पे कौन सा आएगा, दौसा आएगा। दौसा की कितनी है बच्चों, अरे दौसा की 476 है बच्चों, दौसा की कितनी है 476 है। और 4 नंबर पर आएगा आपका अलवर, अलवर की कितनी है, अलवर की है वो 438 वर्ग किलोमीटर पे है। और सन 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो जयपुर है बच्चों, 2011 के अनुसार है। और जनगणना की मैं बात करूं तो आपका राजस्थान का व्यक्ति घनत्व कितना है, तो 200 व्यक्ति घनत्व है बच्चों राजस्थान का। और वेरी गुड, यहां पर डी आंसर जाएगा आपका। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आपको, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो भाई लाइक बनता है क्लास को ना, क्या बनता है, अगर आप लोगों ने सेशन को एक बार लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, अभी क्लास को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दो क्लास को प्यारे बच्चों, शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो। और पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है बच्चों की राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17। बताओ भी, यहां पर राइट आंसर क्या जाएगा। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। राइट आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 2014 और 15। बी आंसर देने वालों को क्या हुआ, यहां पर राइट आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में नागरिक उड्डयन गतिविधियों के संचालन हेतु निदेशालय नागरिक विमानन का गठन अब किस वर्ष में किया गया, 2011 में, 2012 में, 2013 में और 2019 में। राज्य में नागरिक उड्डयन गतिविधियों के संचालन हेतु निदेशालय नागरिक विमानन स्थापित है बच्चों, जिसका गठन 1 अप्रैल 2012 में किया गया था बच्चों, 2012 में किया गया था, 1 अप्रैल को किया गया था, 1 अप्रैल को किया गया था बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। इससे पूर्व राज्य में 2006 में स्थापित नागर विमानन कार्य था बच्चों। इससे पूछे 2006 में कौन सा विमानन कार्य करता था, नागर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादप से रेशे तेल एवं चारा प्राप्त होता है, अलसी, कपास, मूंगफली, जूट। लगाओ क्वेश्चन को स्टार और छाप दो सभी बच्चे, सही आंसर क्या जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो मेरे को फटाफट, क्या कर दो बच्चों, कमेंट कर दो भी फटाफट। और यहां पर आपका राइट आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए जाएगा, अलसी। अलसी की मैं बात करूं, अलसी बहुमूल्य औद्योगिक तिलहन फसल है बच्चों। अलसी के बीज जिसे निकलने वाला वह तेल प्राय खाने के रूप में उपयोग नहीं लिया जाता बच्चों, बल्कि दवाइयां बनाई जाती है इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर का मुख्य ग्राहक है उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रसंगत की बात करूं मैं, इस्पात संयंत्र है और राजस्थान में उत्पादित है चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है बच्चों इस्पात संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। राजस्थान में चूना पत्थर के प्रति स्थल है बच्चों, काफी बार पूछे जाते हैं। जोधपुर बिलाड़ा है, पाली सोजत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है बी। खाद्य तेल है, खांड सारी है, पापड़ भुजिया है, सीमेंट है। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है बच्चों, कौन सा नहीं है इसमें से। जल्दी जल्दी आंसर करो भी, मेरे को जितने भी बच्चे देख रहे हैं बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। देखिए बच्चों, खाद्य तेल, खांड सारी और पापड़ भुजिया कृषि आधारित उद्योग है जो कच्चे माल के लिए पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं। सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं है ना, सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा बच्चों, डी फॉर डन जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्न राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक है वो किसे कहा जाता है। जी.एन. शर्मा को, श्यामल दास को, जी.एस. ओझा को, कर्नल जेम्स टॉड को। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान इतिहास का जनक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी मेरे को आंसर करिएगा सारे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बताओ। सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे सारे विद्यार्थी और अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर भी कर देना है बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। ऑप्शन नंबर डी देने वाला हूं, क्या हुआ यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहा जाता है। अरे घोड़े वाला बाबा कहा जाता है, घोड़े वाला अरे बाबा कहा जाता है, याद रखेंगे। राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। इंग्लिस्टन की मैं बात करूं, इंग्लैंड में बात करूं तो जन्मे 1817-1822 तक पश्चिमी राजपूत राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे बच्चों। और इनकी पुस्तक है वो एनास एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान है बच्चों। और ये पुस्तक है जिसके 2 भाग है। प्रथम भाग है वो राजस्थानों की भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करता है। दूसरा इतिहास है मेवाड़ का इतिहास है, बाकी राजस्थान का इतिहास है बारे में बताता है मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से जिलों में से किस जिले से आहार संस्कृति के अवशेष मिले हैं। चित्तौड़ में, बांसवाड़ा में और उदयपुर में और राजसमंद में। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन शानदार है। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। आहार संस्कृति के अवशेष उदयपुर से मिले हैं। कहां से मिले हैं बच्चों। आहार संस्कृति उदय से आपको मिले हैं, उदयपुर से मिले हैं। आहार सभ्यता उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे पर ताम्र पाषाणी के सभ्यता है बच्चों। कौन सी नदी के तट पर विकसित होती है आयड़ सभ्यता बच्चों, याद रखेंगे आयड़ नदी, ठीक है। आयड़ नदी के तट पर विकसित होती है जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में सभ्यता महत्वपूर्ण मानी जाती है। आहार सभ्यता की खोज कब की जाती है बच्चों, 1953 में की जाती है बच्चों। आहार सभ्यता की खोज कौन करता है। आहार सभ्यता की खोज बच्चों अक्षय कीर्ति व्यास करते हैं बच्चों। अक्षय कीर्ति व्यास जी आप ये क्या करते हैं, खोज करते हैं इसकी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसका उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था बच्चों, रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया के निर्देश में होता है बच्चों, है ना। आहाड़ सभ्यता बनास नदी का हिस्सा थी बच्चों। आहाड़ सभ्यता वो किसका हिस्सा थी, बनास नदी का हिस्सा थी बच्चों, बनास नदी का, है ना। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस सभ्यता के अन्य नाम भी है बच्चों। ताम्बर नगरी कहा जाता है, ताम्रवती नगरी कहा जाता है, अघाटपुर कहा जाता है, धूलकोट भी कहा जाता है। और इस सभ्यता से हमें सबसे ज्यादा उत्खनन के दौरान मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सर्वाधिक मिले हैं बच्चों मिट्टी के बर्तन, ना। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था। अजमेर, सांबर, मंदौर, हाँ मंदौर और आपका बयाना। मंडोर है भी, मंदौर को नहीं हो, मंडौर है, ठीक है। बताएंगे सारे विद्यार्थी, राइट आंसर किया जाएगा। इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय अजमेर नगरीय केंद्र दिल्ली के सल्तनत अधीन था बच्चों, अजमेर नगरीय, यानी ऑप्शन नंबर ए जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मैं बात करूं, उत्तराधिकारी आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश है वो 1211 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश कब बैठता है बच्चों, 1211 ईस्वी के अंदर
दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश आपका, किसकी हत्या करके? आराम शाह की हत्या करके, ठीक है। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था बच्चों। इल्तुतमिश के समय है वो आपकी राजधानी कहाँ आ गई थी? दिल्ली आ गई थी बच्चों। लाहौर हुआ करती थी पहले। अप्रैल 1237 ईस्वी में इल्तुतमिश वो मारा गया था बच्चों। कब मारा गया था बच्चों? 1236 ईस्वी के अंदर वो मृत्यु हो गई थी इल्तुतमिश की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अजमेर की मैं बात करूं, अजमेर की स्थापना राजा अजय पाल चौहान ने की थी बच्चों, 7वीं शताब्दी में की थी बच्चों, ठीक है। लेकिन यह शहर है वो आपका 1192 में, और 1192 के अंदर चौहानों का गढ़ बना बच्चों। और जब पृथ्वीराज चौहान है मोहम्मद गौरी से हार गया, तब दिल्ली सल्तनत जो है वो हिस्सा बन गई थी। गौरी ने दिल्ली के शासन का कार्यभार अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था बच्चों, ठीक है। यह रहा अगला क्वेश्चन कहता है कि राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध है निम्नलिखित में से किस राजवंश से था बच्चों? प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट और पाल है। जी बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी जल्दी आंसर करो कमेंट में, बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ, वेरी गुड। यहां पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, नागभट्ट, राजा नागभट्ट द्वितीय 795 833 है ना। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर जाएगा। प्रतिहार है नागभट्ट द्वितीय 795 लेकर 833 का संबंध प्रतिहार राजवंश से था बच्चों। प्रतिहार है। नागभट्ट का शासनकाल कितना था बच्चों? रटा हुआ है क्या आपका? नहीं रटा हुआ, रटो भी। 795 से लेकर 833 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल था बच्चों, है ना। और इन्होंने 200 चक्रा युद्ध को हराकर कनौज की अपनी राजधानी बनाया था बच्चों, है ना। और अब भारत का विशालतम साम्राज्य की स्थापना की थी नागभट्ट द्वितीय ने बच्चों। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, उपाधि क्या इसकी? राजा नागभट्ट की उपाधि कौन सी है बच्चों? परम भट्टाचार्य है, महाधिराजा महापरमेश्वर की उपाधि धारण करता है ये, ठीक है। और उपाधि है वो हमें मिलती है बुचकला अभिलेख से। ये सारी जानकारी हमें कौन देता है? बुचकला अभिलेख से देता है। बुचकला अभिलेख कब का है बच्चों? बुचकला अभिलेख है वो 815 ईस्वी का है। 815 ईस्वी का है बच्चों, याद रखेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। शाहपुरा है, बिजोलिया है, टोंक है, कोटा तथा अहुआ है। कोटा तथा अहुआ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। सही आंसर क्या जाएगा बच्चों आपका? कोटा तथा अहुआ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी जाएगा क्या? जो बच्चे डी आंसर लॉक कर रहे हैं उनका राइट आंसर है भी। 23 अगस्त की रात थी बच्चों, 1857 की साल हुआ करती थी आपकी। जोधपुर लीजियन में शीतल प्रसाद मोती खां और तिलक राम नामक सैनिक विद्रोह का झंडा फहरा कर दिल्ली की ओर जाते हुए अहुआ में ठहरे, जहां आसोप, आलनी आवास, गुल्लर, लांबिया, अवंतावास और रूपावास के जागीरदार भी थे। अपनी सेना के साथ क्रांतिकारियों से मिले बच्चों, और इन क्रांतिकारियों ने अहुआ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में जोधपुर महाराजा तक सिंह व कैप्टन हितकोट की सेना का बिठौड़ा पाली के युद्ध 8 सितंबर 1857 को हराया गया था बच्चों। जोधपुर का किलेदार यहां पर ओनाड सिंह मारा गया था बच्चों। तत्पश्चात की मैं बात करूं, उसके बाद युद्ध होता है बच्चों आपका 18 सितंबर 1857 को चेलाबास युद्ध होता है, अहुआ का युद्ध भी बोलते हैं। और इस युद्ध में एजेजी ने लॉरेंस को हराया था बच्चों, ठीक है। इस युद्ध के अंदर है वो एजेजी लॉरेंस को हराया गया था बच्चों। इसे काला और गौरों का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? दामोदर दास राठी, स्वामी गोविंद गिरी, अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज। 24 नंबर क्वेश्चन है, और 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर किया जाएगा। जल्दी जल्दी क्या करेंगे आप लोग? कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। और जो पहली बार चैनल पर पधार रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीसी के द्वारा सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। 24 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में वागड़ प्रदेश के भीलों के सर्वप्रथम उद्धारक व डूंगरपुर के बांसिया गांव के निवासी गोविंद स्वामी गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना करके आदिवासी भीलों में समाज व धर्म सुधार आंदोलन चलाया बच्चों। इन्होंने संत सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी पर किया गया था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्थान की स्थापना की? सभ्य सभा,
राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, सेवा समिति। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, विजय सिंह पतेह ने की थी क्या? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका राइट आंसर है बी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब होती है? 1919 के अंदर होती है बच्चों। कब होती है? 1919 के अंदर होती है। कहां पर की जाती है? अरे वर्धा में की जाती है, और वर्धा पड़ता है आपका महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर लाया गया था बच्चों। कब लाया गया था बच्चों? 1920 के अंदर इसका मुख्यालय कहां लाया गया? अरे अजमेर के अंदर लाया गया इसका मुख्यालय बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। बी आंसर जाएगा यहां पर, बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहां आयोजन हुआ था? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। 26 नंबर क्वेश्चन, देशी रियासतों के, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देशी रियासतों के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करो, भी कमेंट करो फटाफट। कमेंट आना चाहिए बच्चों, मैं देख पा रहा हूं आपके कमेंट्स भी बच्चों के। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी करो भी। अरे कमेंट कर दो, सही आंसर किया जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। देरी किस बात की कर रहे हो आप लोग? क्या ये क्वेश्चन आ नहीं रहा क्या आपको? देशी रियासतों के प्रमुख कार्यकर्ता द्वारा सन 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था बच्चों, उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का सही आंसर है भी, उदयपुर में किया गया था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया? अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा, बनारस षड्यंत्र मुकदमा। 28 नंबर क्वेश्चन है। 1893 की बात थी बच्चों। 1893 में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी बच्चों। इनके पिताजी का नाम केसरी सिंह बारट था, चाचा का नाम जोरावर सिंह बारट था बच्चों। इनका पूरा परिवार ही क्रांतिकारी रहे हैं। प्रताप सिंह को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था बच्चों 1917 में। बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के श्रम आश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अनुवांशिक में बात करूं, यात्राओं के कारण है वो 24 मई 1918 को मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह है वो शहीद हो गए थे। मात्र 22 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे बच्चों, याद रखेंगे। बनारस षड्यंत्र मुकदमा है ना। प्रताप सिंह बारट की हम बात करें, प्रताप सिंह बारट है, प्रताप सिंह बारट का जन्म होता है 1893 के अंदर। कहां पर होता है बच्चों? शाहपुरा में होता है। इनके पिताजी का नाम है केसरी सिंह बारट है, चाचा का नाम जोरावर सिंह बारट है बच्चों। और इनको गिरफ्तार कब किया गया बच्चों? इनको गिरफ्तार किया गया 1917 में। 1917 में किया गया। कितने साल की सजा सुनाई गई थी? 5 वर्ष की सजा सुनाई गई थी बच्चों, है ना। और जेल के अंदर यातनाओं के कारण है वो 24 मई को शहीद हो गए थे। 24 मई 1918 को शहीद हो गए थे, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी देने वालों क्या हुआ यहाँ पर? राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? वागड़ी, मेवाती, हाड़ौती और ब्रज। 29 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाड़ौती बोली कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले में बोली जाती है ना। ऑप्शन नंबर सी देने वालों क्या वहां पर राइट आंसर है भी, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बच्चों, ढूंढाड़ी की तरह इसमें भी 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है, 6 है ना। इसमें भी कौन सी बोली का प्रयोग किया जाता है? 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है ढूंढाड़ी बोली में, जैसे किया जाता है। राजस्थान में एक कवि है बच्चों, राज्य कवि का दर्जा मिला हुआ है उनको, राज्य मिश्रण है ना, सूर्यमल मिश्रण, रघुनाथ सिंह हाड़ा। अधिकांश राजस्थानी भाषा, राजस्थानी साहित्य इसी बोली में लिखा करते थे आपके सूर्यमल मिश्रण, है ना, जिनकी सूर्यमल की मिश्रण की पुस्तक का नाम है बच्चों वीर सतसई है, वंश भास्कर है। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातारी फुलवारी कितने खंड है? बातारी फुलवारी में कितने खंडों में विभक्त है? 8 है, 10 है, 14 है और 16 है। बातारी फुलवारी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है बच्चों? बिज्जी हैं। कौन है? बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? बिज्जी है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसका सही नाम क्या है? अरे विजयदान देता है। क्या नाम है? विजयदान देथा जी हैं बच्चों इसका सही नाम। ठीक है, राजस्थान के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं विजयदान देथा। किस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं बच्चों? राजस्थान के शेक्सपियर है, शेक्सपियर के नाम से
प्रसिद्ध हुए हैं बच्चों राजस्थान के ये विजय जान देथा जी। देश के अन्य देथा जी के अन्य में बात करूं, ग्रंथों की बात करूं तो एलेंको हिटलर है, रूख तिडोरो है, चीबलो है बच्चों, चिबोली है, बापू के 3 हत्यारे हैं, दुविधा एवं चौधरायण की चतुराई है। बातारी फुलवारी की मैं बात करूं 14 खंड में विभक्त है बच्चों, 14 खंड में क्या है, 14 खंड में विभक्त है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहाँ पर, और सी देने वालों क्या हुआ राइट आंसर है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे विद्यार्थी है जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को, सारे विद्यार्थी लाइक कर दो भी और अपने प्यारे मित्रों को क्लास को शेयर कर दो भी। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका 31 है कि मृत्यु भोज के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है। दापा है, मौसर है, हेलमो है, बडार है। 31 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में मौसर है वो मृत्यु की रस्म है बच्चों। क्या है, मौसर है वो क्या है, मृत्यु की रस्म है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। राजस्थान में मृत्यु भोज को मौसर कहते हैं या फिर ओसर कहते हैं, और इसे नुक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मौसर कहते हैं। और एग्जाम में एक शब्द और मिलता है आपका, ओसर भी कहते हैं, और एक शब्द और मिलता है बच्चों आपका नुक्ता भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देने वालों क्या हुआ यहाँ पर, राइट आंसर है। बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है। ऑप्शन है नाथ है, वल्लभ है, रामसनई है, गौड़ीय है। हाँ, लगाओ भी स्टार क्वेश्चन को, और अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी मेरे को ना आंसर करो भी आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। राइट आंसर जाएगा बच्चों आपका गौड़ीय संप्रदाय। ऑप्शन नंबर डी देने वाला हूं, क्या हुआ यहां पर राइट आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है गोविंद देव जी का मंदिर आपका जयपुर में है, मदन मोहन मालवीय मंदिर आपका कहां पर है, करौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है बच्चों की सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है। सहजोबाई रामसनई है, लालदासी है, और अलकदासी है, और चरणदासी है। 33 नंबर क्वेश्चन है। अभी सहजोबाई का संबंध पूछा है बच्चों, बताओ जल्दी जल्दी। सहजोबाई की दोस्तों काफी सारी पुस्तकें हैं बच्चों जो एग्जाम में पूछ जाती है संबंध के प्रकार से। सहज प्रकाश शब्दावली, ठीक है, दया बोध है, विनय मलिका है नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की बच्चों, सहजोबाई है ना। राइट आंसर जाएगा बच्चों संत चरणदास ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, और यह है इसी से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है कि कहता है कि दामना एक गहना है जो पहना जाता है। दमना एक गहना है जो पहना जाता है। दमना गले में, उंगली में, कान में और नाक में। बताओ दमना एक गहना है जो पहना जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, बताओ। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सारे बच्चे, और सेशन को एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे भी, है ना। और जो पहले बार चैनल पर पधार रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हाँ, दमना एक गहना है जो उंगली में पहना जाता है। कहां में पहना जाता है, उंगली में पहना जाता है। और यहां पर आपका आंसर जाएगा बी आंसर। क्या जाएगा बच्चों, बी दिया उनका सही आंसर है। उंगली में तो और भी सारे ऑप्शन पहने जाते हैं, बिंटी भी पहनी जाती है। भी कौन सी पहनी जाती है, बिंटी भी पहन जाती है, और बच्चों आपका दामना भी पहना जाता है ना, दामना भी पहना जाता है। एक बच्चों आपका हथपान भी पहना जाता है, हथपान, और छड़ा भी पहना जाता है, ठीक है। मूंदड़ी भी पहन जाती है, मूंदड़ी भी पहन जाती है। और क्या पहन जाती है, अंगूठड़ो भी पहन जाए, अंगूठड़ो, है ना, अंगूठड़ो भी पहन जाओ उंगली में। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रजेश वस्त्र है, ब्रजेश पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र है, महिलाओं का घाघरा है, महिलाओं की ओढ़नी है, महिलाओं के गले का आभूषण है। 35 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ब्रजेश का उद्गम कहां से होता है बच्चों, ब्रजेश का उद्गम होता है वो मारवाड़ से होता है बच्चों। कहां से होता है, मारवाड़ की राठौड़ से संबंधित है ब्रजेश से। पुरुषों को कमर से नीचे का वस्त्र है बच्चों, पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, टांगड़ा में पहन जाओ। भी
यह वस्त्र चूड़ीदार पायजामा नुमा होता है बच्चों, जो पैरों से घुटने तक टाइट है और घुटनों से कमर तक है वो घेरदार या फिर घाघरा बोल सकते हैं ना, थोड़ा चौड़ा होता है, नहीं थोड़ा चौड़ा होता है। और मारवाड़ और मेवाड़ में राजपूत वर्ग के लोगों में इस वस्त्र को गह पहने आसानी से देखा जा सकता है और अच्छा कपड़ा है भी, है ना, क्या है, अच्छा कपड़ा है बिरजे से, और पहने भी लोग पहनते भी क्या लगते हैं, सुंदर लगते हैं बच्चों, क्या लगते हैं, सुंदर लगते हैं। पहनने के बाद है वो किसी फिल्म आती है, राजा जी जैसी फीलिंग आती है, किसी आती है, राजा जी जैसी फीलिंग आती है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित है। नौटंकी है, फड़ है, तमाशा है, भय रूपिया है। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी, क्या आंसर जाएगा। जानकी लाल, जानकी लाल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जानकी लाल है, जानकी लाल का संबंध है वो दोस्तों आपका कौन से जिले से रहा है, भीलवाड़ा से रहा है बच्चों। कहां से रहा है, भीलवाड़ा से रहा है भी। क्या आंसर जाएगा आपका, तो यहां पर आपका आंसर जाएगा भय रूपिया कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं भी, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है भी, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा है, सतारा है, मोरचंग है, सुरमंडल है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट में आंसर करिएगा कि आपका क्या आंसर जाएगा भी। ये वाद्य यंत्र है ना, हाँ क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। अच्छा देखिए, ये वाद्य यंत्र जो हवा से फूंक देकर बजाई जाए सुशीर या फिर फूंक वाद्य यंत्र कहलाते हैं। प्रमुख सुशीर वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं बच्चों, प्रमुख सुशीर वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, तो अलगोजा है, सतारा है, मोरचंग है, सुरमंडल नहीं है बच्चों। क्या नहीं है, सुरमंडल नहीं है। सुशीर वाद्य यंत्र तो आपकी शहनाई भी सुशीर वाद्य यंत्र है बच्चों, है ना, कौन सी है, शहनाई भी सुशीर वाद्य यंत्र है, और आपकी पुंगी भी सुशीर वाद्य यंत्र है, पुंगी भी सुशीर वाद्य यंत्र है, जो आपके कालबेलिया बजाते हैं, बीन बोलते हैं जिसे। और कौन से, तुरही, तुरही भी क्या है, तुरही भी आपकी सुशीर वाद्य यंत्र की तरह में आता है। सतारा भी है, मोरचंग भी है बच्चों, है ना, और मसक भी, मसक भी सुशीर है, और नड भी सुशीर है बच्चों ना, नड भी सुशीर है, ये सारे हैं। सुरमंडल की मैं बात करूं, सुरमंडल एक तत्ववाद्य है भी, क्या है, सुरमंडल है वो तत्ववाद्य है, सुशीर है, सुरमंडल है वो तत्ववाद्य है। इसमें तार लगे होते हैं और तारों के माध्यम से विभिन्न आवाजें निकाली जाती है सुरमंडल में, और हमारा ऑप्शन नंबर डी ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा बच्चों अगला क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन कि केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर, करौली और अलवर और भरतपुर। करौली के बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। केला देवी का मंदिर बना हुआ है बच्चों करौली, कहां पर बना हुआ है बच्चों, करौली में बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। करौली की मैं बात करूं बच्चों, कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है ये मंदिर, आपका कालीशील नदी के किनारे बना हुआ है बच्चों, कालीशील नदी के किनारे पर यह मंदिर बना हुआ है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर मेला कब भरता है बच्चों, कालीशील नदी के किनारे केला देवी में, चैत्र माह में, चैत्र माह में मेला भरता है बच्चों। और यहां पर किसका मंदिर बना हुआ है, और यहां पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है आपका, किसका है, हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। और यहां के लोग है वो कौन सा गीत गाते हैं, कौन सा नृत्य करते हैं, लांगुरिया नृत्य करते हैं, लांगोरिया नृत्य इसी मेले का भाग है, और ऑप्शन नंबर बी जाएगा यहां पर, करौली के अंदर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 और 68 ईस्वी के समय कौन लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है ना, 39 नंबर क्वेश्चन थोड़ा गलत है। मरने के बाद लोक देवता हुए हैं, पहले लोक देवता नहीं थे, है ना, मरने के बाद, शहीद होने के बाद लोक देवता का दर्जा दिया गया था, पहले नहीं थे। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता मारे गए थे, बिल्कुल इस समय ही मारे गए थे, लेकिन लोक देवता बाद में हुए थे, है ना, साक्षात 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है जिन्हें। वेरी गुड, वीर कल्ला जी ऑप्शन नंबर डी जाएगा, वीर कल्ला जी बच्चों, ठीक है। वीर कल्ला जी वो अपने चाचा जयमल के कंधों पर लड़ रहे थे
दो हाथ है वो दो तलवार आपकी जयमल की लड़ रही थी, दो तलवार है वो आपकी कल्लाजी की चल रही थी। साक्षात 4 हाथों वाले देवता प्रतीत होते थे। और जब भी बच्चों चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो आक्रमण होता है तो ये होता है तीसरा शाखा होता है बच्चों आपका चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है ना। तीसरे शाखे के अंदर है वो आपके यहाँ पर शासक है वो उदय सिंह है। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं, जयमल और फत्ता को चित्तौड़गढ़ की चाबियां देकर चले जाते हैं भी, ठीक है, कि आप ही संभालो कारभार। तो याद रखना है वीर कल्लाजी, वेरी गुड, डी आंसर जाएगा यहाँ पर। वीर कल्लाजी दिए ना, उनका राइट आंसर है भी, वीर कल्लाजी दिए हैं, उनका राइट आंसर है। साक्षात 4 हाथ वाला देवता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन कहता है कि सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है। सीताबाड़ी कोटा में, बाड़मेर में, बारा में और चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ सीताबाड़ी का मेला लगता कब है बच्चों। सीताबाड़ी का मेला लगता है आपका ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है भी, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। आपका आंसर क्या जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर करो भी। सीताबाड़ी का मेला सहारिया जनजाति का क्या है, आस्था है, सहारिया का कुंभ भी कहलाता है। सहरिया जनजाति का क्या कहलाता है, ये कुंभ कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है, कुंभ कहलाता है। याद आया होगा बच्चों, कहां पर भरता है, 12 में भरता है। 12 में स्थान रहेगा आपका केलवाड़ा में भरता है, प्रसिद्ध मेला है बच्चों ये। और यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है। श्रावण अमावस्या, फाल्गुन, कार्तिक, आषाढ़ अमावस्या। बताओ भी। शहबाज, हरियाली अमावस्या के दिन है वो क्या किया जाता है बच्चों, वृक्षारोपण सर्वाधिक किया जाता है ना। हरियाली अमावस्या के दिन है वो राजस्थान के अंदर है वृक्षारोपण है वो सर्वाधिक किया जाता है। यानी यह त्योहार सावन में प्रकृति पर आई बहार की खुशी में मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या का पर्व है श्रावण अमावस्या की तिथि को मनाया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। श्रीधर अंगारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। किशनगढ़ है, देवगढ़ है, शाहपुरा है और उनियारा है। 43 नंबर क्वेश्चन है भी, बताओ। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है आपका एरिक डिक्सन को। एरिक डिक्सन के साथ एक बंदा और है वो फ्याज अली नाम है ना उसका, फ्याज अली, तो याद करना है भी इसको। और देवगढ़ शैली श्री अंगारे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा यहाँ पर। देवगढ़ शैली को बी आंसर जाएगा। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली का संबंधित रूप है बच्चों। इस शैली की भित्ति चित्र है वो अजारा की ओवरी, मोती महल आदि देखे जा सकते हैं। देवगढ़ के अंदर दो आपके फेमस चित्र हैं, अजारा की ओवरी है, अजारा की ओवरी है बच्चों आपकी एक तो आपकी, ठीक है। दूसरा चित्र कौन सा है यहाँ पर, मोती महल देखे जा सकते हैं अभी, मोती महल की पेंटिंग देखी जा सकती है। और इस शैली में पीले रंग की प्रधानता रही है बच्चों। इस शैली के अंदर वो कौन से रंग रहे हैं, पीले रंग की क्या रही है, पीले रंग की प्रधानता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं। जालौर, दौसा, बूंदी और जैसलमेर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन है। सारे बच्चे मेरे को कमेंट करिएगा राइट आंसर इसका क्या जाएगा। तो राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन है भी। और 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें क्या, बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर आपका बूंदी को कहा जाता है। बूंदी को किस नाम से प्रसिद्ध है भी, बूंदी को किस नाम से प्रसिद्ध है, छोटी काशी कहा जाता है बूंदी को ना। बूंदी का उपनाम क्या है बच्चों, छोटी काशी है भी, छोटी काशी है। और यहां पर लगभग छोटी मोटी बावड़ियों की बात करूं 50 छोटी मोटी बावड़ियां हैं अभी।
बूंदी बूंदी की मैं बात करूँ, रानी जी की बावड़ी बूंदी में ही है आपकी। बूंदी में ऐसे ही सबसे बड़ी यानी ऐसे ही सबसे गहरी बावड़ी रानी जी की बावड़ी भी। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है बच्चों? बूंदी में है ना। एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में से गिनी जाती है रानी जी की बावड़ी बच्चों आपकी। रानी जी की बावड़ी सबसे विश्व की गहरी बावड़ी। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी स्थित है? बूंदी में है, अलवर में है, रामगढ़ में है और जोधपुर में है। 84 खंभों की छतरी बताओ मेरे को। 84 खंभों की छतरी का निर्माण कब करवाया गया? 1631 ईस्वी में करवाया गया बच्चों। कौन करवाता है? छत्रसाल, है ना। कौन करवाता है? हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 84 खंभों की छतरी है। 84 खंभों की छतरी राजस्थान के बूंदी जिले में भी, कहां पर है? बूंदी जिले में है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर है। 3 मंजिला बनी हुई है। कितनी मंजिला है बच्चों? 3 है। 3 मंजिला ये छतरी है बच्चों। इसका निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह की धाबाई देवी की स्मृति में राव छत्रसाल ने करवाया था। शत्रुसाल ने इसका निर्माण करवाया बच्चों। किसकी याद में? अनिरुद्ध की दहाबाई देवी की स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में स्थित है? तारागढ़ में है, रणथंभौर में है, चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़ में है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बच्चों। राजस्थान में ऐतिहासिक जौहर किस किले में है? 2.5 शाखा के लिए जाना जाता है आपका जैसलमेर किला। सर्वाधिक शाखा किस किले में हुए हैं? सर्वाधिक शाखा किस किले में है बच्चों? केसरिया शाखा के अंदर एक तो किया जाता है आपका जौहर, एक किया जाता है केसरिया। ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर आपकी कितने शाखे होते हैं बच्चों? 3 शाखा होता है भी। पहला शाखा होता है वो 1303 में होता है। दूसरा शाखा होता है वो आपका 1535 में होता है। तीसरा शाखा होता है वो 1568 के अंदर होता है बच्चों। ठीक है, ये सन डेट याद रखना है। यहां पर आपका आक्रमण करता है कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। और यहां पर गुजरात का बहादुर शाह करता है। 1568 के अंदर आपका आक्रमण करता है। और 1303 के अंदर है और यहाँ का शासक होता है वो आपका होता है रावल रतन सिंह होता है। 1535 में शासक होता है वो विक्रमादित्य होता है। लेकिन विक्रमादित्य था वो नाबालिग था, उनकी मम्मी संभाल रही थी, कर्मावती शासक है। 1568 के अंदर यहाँ पर शासक होता है उदय सिंह। लेकिन उदय सिंह चित्तौड़गढ़ की चाबियां देकर जाते हैं जयमल और फत्ता को। लेकिन यहाँ पर केसरिया जयमल और फत्ता ही करते हैं। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ी में सुरक्षित चले जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर है भी। सर्वाधिक 3 शाखा याद करना है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। ये डेट याद कर लेना है भी, रट लेना है डेटों को ना। अगला क्वेश्चन है कि जल महल किस झील के मध्य स्थित है? मानसागर झील है, कायलाना झील है, झील फॉय सागर है, आना सागर झील है। जल महल किस झील के मध्य स्थित है बच्चों? बताओ भी, जल्दी जल्दी आंसर करो मेरे को फटाफट कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा। जल महल जयपुर से आमेर जाने वाले सड़क मार्ग पर मानसागर झील के मध्य जल महल स्थित है ना। मानसागर झील, ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर है भी। मानसागर झील के मध्य स्थित है। जल महल का निर्माण सवाई जय सिंह को दिया जाता है। जल महल का निर्माण किसने करवाया था? अरे सवाई जय सिंह करवाता है बच्चों। कौन करवाता है? सवाई जय सिंह इसका निर्माण करवाता है बच्चों। सवाई प्रताप सिंह द्वारा प्रवर्धित यह महल स्थापित शिल एवं सौंदर्य के कारण आकर्षक केंद्र बन गया था। और यहाँ पर पेंटिंग की वेटिंग कलर कण करवायो। जल महल के कलर कण करवायो, पेंटिंग पार्टी सजाया किसने था बच्चों? तो याद रखना है प्रताप सिंह। हाँ जी, और ऑप्शन हमारा ए जाएगा यहाँ पर। हाँ, मानसागर झील, वेरी गुड। आमेर यानी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों अगला क्वेश्चन। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तक किया जाता है? शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, कुचामनी ख्याल, तुरा कलंगी ख्याल। राजस्थान में कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है बच्चों। कौन है? लच्छीराम है मेरे प्यारे बच्चों, लच्छीराम है। याद रखना है इस ख्याल की प्रमुख विशेषता हास्य विनोद लोकगीतों की प्रधानता है। और इसका रूप है ओपेरा के समान होता है। इसका रूप है वो किसके समान होता है? ओपेरा के समान इसका रूप होता है। और इस ख्याल का प्रचलन है वो कुचामन एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जाएगा। सी कमेंट करने वालों का सही आंसर है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने प्यारे मित्रों से क्लास को शेयर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
क्वेश्चन कहता है बच्चों की राजस्थान में भीषण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में ग्रीम्स उत्सव कहाँ मनाया जाता है? भीषण नहीं है, ग्रीम्स उत्सव जयपुर में है, पुष्कर में है, जोधपुर में है, माउंट आबू में है। ढोल नृत्य आपका जालोर सांचौर का प्रसिद्ध है बच्चों। बम नृत्य आपका अलवर भरतपुर डीग का प्रसिद्ध है बच्चों। राई नृत्य आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, राजस्थान में ग्रीम्स महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? माउंट आबू में मनाया जाता है। और हमारा डी जाएगा, माउंट आबू में ग्रीम्स महोत्सव मनाया जाता है। वैसाख के महीने में बुद्ध पूर्णिमा का यह त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है ना। वैसाख के महीने में मनाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछे तो बताओ भी, वैसाख बुद्ध पूर्णिमा आती है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये त्यौहार आपका मनाया जाता है बच्चों। क्या मनाया जाता है? ये त्यौहार आपका मनाया जाता है। यानी ये लगभग आपके कितने दिन मनाया जाता है? 3 दिन तक ये त्यौहार है, बड़ी जोर से मनाया जाता है, धूमधाम से। इसमें राजस्थान के ग्रासीय आदिवासी समुदाय लोग जमा हो जाते हैं। सर्वाधिक है वो आपके कौन से लोग आते हैं? ग्रासीय लोग यहाँ पर जमा हो जाते हैं, ग्रासीय जनजाति के लोग, है ना। क्योंकि यहाँ पर ग्रासीय जनजाति अस्थि विसर्जन की परंपरा को निभाते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं यहाँ पर ग्रासीय जनजाति के लोग। ग्रासीय समुदाय द्वारा इस समय दुल्हन छीनने की एक समृद्ध आदिवासी परंपरा की जाती है। यहाँ पर मध्यम से जीवन साथी है वो आपके चुने जाते हैं भी, ठीक है। और ये समर फेस्टिवल सांस्कृतिक उत्सव के साथ जोड़ा जाता है। और इस उत्सव में शोभा यात्रा, आमर्स डीपली और ट्री पपलामेंट, रॉक क्लाइंबिंग, रेपलिंग, वोट रेस, रस्सी काशी, राजस्थानी लोक नृत्य आदि संगीत आयोजन किए जाते हैं, ठीक है। और ये माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? ये पड़ता है आपका सिरोही में। कहाँ पर पड़ता है? सिरोही में। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का यहाँ पर क्या हुआ? डी फॉर डनाडन। हाँ, डी आंसर दिया है उन सभी बच्चों का क्या हुआ? राइट आंसर होता है। वेरी गुड बच्चों, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे बच्चे ना, हाँ, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक बच्चों मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और क्लास कैसी लगी बच्चों आज की, कमेंट कर देना अभी, ठीक है। रिस्पेक्टेड कमेंट करके बता देना है कि आपकी क्लास ऐसी लगी गुरुदेव। बिल्कुल, जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और अपने प्यारे मित्रों तक ना शेयर करना है जरूर क्लास को। और पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो, ठीक है। और मैं वैसे राजस्थान जीके के मॉडल पेपर करवाता रहता हूं भी, राजस्थान जीके के मॉडल पेपर करवाता रहता हूं, राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाता रहता हूं, राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मॉडल पेपर करवाता रहता हूं। तो क्लास कैसी लगी बच्चों? मात्र कुछ ही दिन बड़े हैं, आपकी रीट एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है आपको, है ना। रीट एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है। पढ़ाई कैसी चल रही है? अगर पढ़ाई कम है तो तैयारी के लग जाओ, बस 10 दिन का टारगेट बचा है। 10 दिन में इतने एमसीक्यू निकालो बच्चों, इतने एमसीक्यू निकालो, इतने ही आपके पीवाईक्यू निकालो, कम ही हैं, जितने भी निकालो उतने कम ही हैं। तो सारे दिन एमसीक्यू और पीवाईक्यू पर नजर डालो सभी बच्चे। सिलेक्शन होगा 100% होगा, क्योंकि आपको लाने हैं 82 नंबर लाने हैं भी। कितने नंबर लाने हैं? 82 क्वेश्चन सही करने हैं भी, ठीक है। बिल्कुल, मिलते हैं बच्चों हम अगली सेशन के साथ। आज की सेशन बहुत शानदार थी, जानदार थी बच्चों। टॉप आपको 50 क्वेश्चन करवाए गए, 50 क्वेश्चन के साथ उनमें व्याख्या के साथ पढ़ाया। तो ये समझ लो कि एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन बताया, तो 150 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी लगभग 50 मिनट में। तो 50 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन बताया, छोटी बात नहीं है। सुपड़ा साहब धुआंधार क्लास थी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है भी। मिलते हैं हम बच्चों अगली सेशन के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।